मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर कांग्रेस की नींद उड़ा दी है, क्योंकि यहां सिंधिया से जुड़ा एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसके चलते अनुमान लगाया जा रहा है कि राज्य से कांग्रेस का एक और विधायक पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने की तैयारी में है। मामला रविवार का है और इसके चलते इस वीकेंड की समाप्ति पर कांग्रेस खुद के लिए और अधिक सियासी वीकनेस यानी कमजोरी की कल्पना करते हुए निश्चित ही परेशानी से भर उठी होगी। दरअसल रविवार को सिंधिया अपने संसदीय क्षेत्र गुना में थे। सिंधिया कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक लेने पहुंचे। इसी दौरान पोहरी के कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा ने भीड़ को चीरते हुए तेजी से सिंधिया के पास पहुंचे। कांग्रेस विधायक ने पहले सिंधिया को फूलों का हार पहनाया और फिर उन्होंने लपक कर सिंधिया के पैर भी छू लिए। सिंधिया ने भी कुशवाहा की पीठ पर थपकी देते हुए उनके लिए अपनी पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी। हम बता दें कि शिवपुरी जिले में आने वाली पोहरी सीट पर भी सिंधिया राजघराने का अच्छा खासा असर माना जाता है। अब सीधी सी बात है कि कुशवाहा ने जैसे ही सिंधिया का उनकी चरण धूल अपने माथे पर लगाने के अंदाज में अभिवादन किया, वैसे ही कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई होंगी, क्योंकि ये सिंधिया ही थे जिनके नेतृत्व में सन 2019 में कांग्रेस के 22 विधायकों ने पार्टी से बगावत कर दी थी। इसके चलते कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई थी। इसके बाद से प्रदेश में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस पार्टी से पल्ला झाड़कर पाला बदलते हुए भाजपा में चले गए हैं। ऐसे में कैलाश कुशवाहा के एपिसोड को लेकर कांग्रेस के पंजे में चिंता वाली लकीरों का गहरा जाना स्वाभाविक है। वैसे कुशवाहा ने मीडिया से साफ कहा है कि वह हर हाल में कांग्रेस सहित कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ हैं। कुशवाहा ने यह भी कहा कि सिंधिया के क्षेत्र का सांसद एवं महाराजा होने के चलते उन्होंने उनके पैर छुए हैं। खैर, इस घटना को लेकर चर्चाओं का बाजार सरगर्म है। वैसे सिंधिया को लेकर कुछ और किस्म की चर्चा भी हो रही है। इसी गुना प्रवास के दौरान इसी रविवार को सिंधिया एक सरकारी कर्मचारी पर कैमरे के सामने कुछ नाराज हो गए। ऐसा तब हुआ जब इस कर्मचारी ने अपनी किसी समस्या को लेकर सिंधिया को आवेदन दिया। ज्योतिरादित्य ने उसकी बात तो सुनी, लेकिन बात नहीं बनी। अपने कहे को वजनदार बनाने की गरज से उस आदमी ने सिंधिया से कहा कि वे चाहें तो उसकी समस्या को लेकर क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों से भी बात कर सकते हैं। इस शख्स की बात सुनकर सिंधिया ने कुछ सख्त अंदाज में कहा कि वो नेतागिरी न करे। ऐसा ही कुछ एक और शिकायतकर्ता के साथ हुआ। जब वो अपनी शिकायत को लेकर बात खींचने की मुद्रा में आया तो सिंधिया ने उसे टोकते हुए कहा, तुम तो नेता बन रहे हो। तो इस तरह सिंधिया के इस दौरे ने जहां कांग्रेस को एक बार फिर दिल के दौरे के मुहाने पर ला दिया है, वहीं दो मौकों पर आम लोगों के कहे और किए को नेतागिरी से जोड़ने के चलते भी सिंधिया चर्चा में हैं। फिलहाल आज की चर्चा यहीं तक। आपकी सेवा में फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्ते।